तो ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सभी के मन में जगाने की आवश्यकता है, सबको जागना। बड़ी आस्था है साहब, ऐसा नहीं है। हम लोग गांव के ही रहने वाले हैं, गांव में ही रहते हैं। हम देखते हैं गांव के लोगों के मन में आपके प्रति बड़ा आदर है, और वो आदर आज का नहीं है, वो आदर इतिहास के पन्नों ने लोगों के मन में कूट करके भरा है। हमारे मनीषियों ने भरा है, कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंदो खड़े काकेला गोपाए बलिहारी गुलाब की गोविंदियो बताए। यहाँ हमारे मनीषियों ने कहा है, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, जो हमने पढ़ा है, हमारे मन में कूट के हमारे संस्कार भरे गए। यह संस्कारों का देश है, यह मर्यादा का देश है, यह परंपराओं का देश है। यहाँ पर हम जमीन पर पैर रखने से पहले कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नीम नमस्तुभ्यम पादिस्पर्शम छपश्चमे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा कहकर के प्रणाम करके तब जमीन पर भूमि पर पैर रखने का साहस करते हैं। भारत को माता कहते हैं, माता कहते हैं भारत को। भारत में जननी का स्वरूप देखा है हमने, और कोई देश नहीं कहता साहब। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, रसा कोई नहीं। वो मानते हैं कि उनका एक भूखंड है, दैट इज ए पर्टिकुलर एरिया व्हिच नोन एज बाय कंट्री अमेरिका। हम नहीं मानते, हम पर्टिकुलर एरिया को भारत नहीं मानते, हम भारत को माँ मानते हैं। माँ सृष्टि का सबसे पवित्र शब्द हमने देश के साथ जोड़ा है। भारत माता की जय कहकर ही अपना उद्बोधन शुरू करते हैं। यह हमारी संस्कृति है, यह इस देश की संस्कृति है, भारत की संस्कृति है। यहाँ सौराष्ट्र सोमनाथे च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल मोंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंदे तो रामेशम नागेशम दारुकावले वाराणस्याम तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम कुसुमेशम च शिवालय। 12 ज्योतिर्लिंगों से आच्छादित हमारा देश है, 51 शक्ति पीठों से हमारा देश है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत माता का अविरत प्रवाह चलता है साहब। ये सांस्कृतिक देश है हमारा, हम भूखंड का हिस्सा नहीं है, हम भूखंड का हिस्सा नहीं है। यहाँ तो हम यहाँ पर एक पत्थर को रखते ला करके उसमें भी हम भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। यह हमारे संस्कार की बात है। तो ऐसे देश में हम गौरवशाली हैं, हम आप सब गौरवशाली हैं कि सृष्टि ने, प्रभु ने हमको भारत माता के देश में जन्म लेने का अवसर दिया है। और आप सब बहुत गौरवशाली हो कि आपको शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में महत्ता प्रदान की है, बड़ा महत्व दिया है। आचार्य चाणक्य जैसे गुरु हुए हैं जिन्होंने जमीन से उठा करके चंद्रगुप्त को सम्राट चंद्रगुप्त बना दिया। एकलव्य जैसे शिष्य हुए जिन्होंने आचार्य द्रोणाचार्य के कहने पर एक इशारे पर अपना अंगूठा काट करके उनके चरणों में समर्पित कर दिया था। ये गुरु शिष्य की परंपरा आज नहीं, आदिकाल से चल रही है साहब। तो ये आदर या सम्मान जो इतिहास ने और जो मनीषियों ने समाज के मन में आपके प्रति भरा है, उसके प्रति उसको जीवंत रखने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आप कर भी रहे हो। लॉट ऑफ चेंज, नो डाउट आई कैन से देयर इज लॉट ऑफ चेंज। एक आमूल चूल परिवर्तन हुआ है बेसिक शिक्षा के विभाग में। वरना इस प्रकार के प्रेजेंटेशन स्वप्न में नहीं सोचे थे, कभी नहीं सोचे थे। ये तो हम लोग देखते थे कहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल CMS में गए, LPS में गए, लखनऊ में कई स्कूलों में जाने का अवसर मिला मुझे, तो हम लोग पहले से भी जाते थे, देखते थे। हम लोग कहते थे गांव में नहीं हो सकता है, गांव के विद्यालय बच्चे नहीं कर सकते, बट यू हैव टू। मैं प्रणाम करता हूँ सर, आपको सच में प्रणाम करता हूँ, इसलिए गुरु कहकर संबंधित करता हूँ। आप सब हमसे बहुत छोटे, हमारी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, उम्र में बहुत छोटे। मैं 63 वर्ष का हो गया, आप सबकी उम्र की हमारी बेटी है। तो ये लेकिन आपका जो स्थान है वो गुरु का है। गुरु का स्थान सदैव वंदनीय है, पूजनीय। कुछ कर दिखाइए, कुछ कर गुजरिए साहब। इतिहास के पन्नों में आपको याद रखा जाए। बसगवा विकास खंड का विद्यालय आपके नाम से याद रखा जाए कि फला टीचर थी, फला टीचर थे, गुरुजन थे, उन्होंने इस विद्यालय को इतना अच्छा करके चले गए। छात्र संख्या बढ़ाइए,
जन जागरण करिए। अभी आप अपना एक स्कूल प्राइवेट खोलो, और प्राइवेट जब स्कूल खोलोगे तो उसे चलाने के लिए घर घर जाओगे, सबसे संपर्क करोगे, तब स्कूल आप चला पाओगे। तब भी जितनी तनख्वाह मिलती है, क्षमा करिएगा, उतना पैदा नहीं कर पाओगे। तो ये वो भाव आपके मन में जगे कि हमारा विद्यालय है, हमारे यहाँ छात्र संख्या बढ़नी चाहिए, हम जाएंगे, गांव में निकलेंगे, हम लोगों के मन में भरोसा पैदा करेंगे, हम पेरेंट्स से मिलेंगे, हम अभिभावक की मीटिंग करेंगे। अपने विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग करिए, मत खर्चा करिए, सामान्य सी मीटिंग करिए ना, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, कोई जरूरी थोड़ा ना है कि आप उनको जलपान कराओ, कतई जलपान मत कराओ, कतई फूल माला मत करो। मैं अगला करूंगा, जो फूल माले पैसा खर्च करते कतई मत करिए। एक गुलाब का फूल लाइए, स्वागत करिए, दैट्स सफिशिएंट। क्या अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, कुछ नया करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे हमारे प्रधानगण भी बैठे हैं, सम्मानित प्रधानगण, कई प्रधान बैठे, मैं चेहरे देख भी रहा हूँ, बहुत सारे लोग बैठे हैं। बड़ी किस्मत से साहब आप प्रधान बने, एक अवसर मिलता है प्रधान बनने का। आपने बड़ी मेहनत की होगी, बड़ी तपस्या की होगी, बड़ी राजनीतिक गुणागणित की होगी, बड़ी दौड़ भाग की होगी, 5 साल मेहनत की होगी, लोगों के मन में अपने प्रति आस्था जागृत की होगी, और जब चुनाव आया होगा, तमाम प्रकार के शिकवे गिले सबसे मिलजुल के, सबको प्रणाम करके, सारे शिकवों के लिए क्षमा मांगते हुए आप जीते, आप प्रधान बने, आपको बधाई। मगर हर बार तो प्रधान नहीं बन सकते ना, आरक्षण का चक्कर है, अगली बार पता चला सीट आरक्षित हो गई, आपको लड़ने का मौका नहीं मिला, कोई दूसरा लड़ गया। जागरूकता है साहब, क्षमा चाहूंगा। अब आप चाहो कि हम कोई आरक्षित सीट पे अपना कोई व्यक्ति खड़ा करके जिता लें, वो समय खत्म हो गए। अब तो हर समाज के लोग जागरूक हैं और खुद कप्तानी करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अगर आपको 5 वर्ष कुछ करने का अवसर, भगवान करे आप 25 वर्ष हो, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर 5 वर्ष का कालखंड आपको काम करने के लिए मिला है तो उसमें कुछ कर गुजरना चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, पसगवा ब्लॉक के 4-6 प्रधान छोड़ दूंगा, वो तो आके मुझसे लड़ते झगड़ते हैं, बाकी आप लोग साहब विकास के लिए नहीं आते, आप लोग काम के लिए आते ही नहीं। क्यों नहीं आते हो भाई? आप काम की बात लेकर आओ ना, आप बताओ ना काम क्या करिए, आप आइए, आप समस्या बताइए, आप डेवलपमेंट पे चर्चा करिए, आप हमको बुला लीजिए, आप नहीं आ सकते हो। डेवलपमेंट का रोड मैप बनाइए, अपने गांव का रोड मैप बनाइए कि हमको ये काम करने, हमको ये सड़क बनानी, हमारे गांव में ये नहीं, हमारे गांव में बीडीओ साहब से जाकर झगड़ा करिए कि हमारे गांव में ये काम होना चाहिए, मुझसे आकर के झगड़ा करिए। जब आप कुछ करेंगे तभी तो होगा ना, घर बैठ करके सो जाएंगे तो कहीं कुछ नहीं कोई करने वाला, कोई कुछ नहीं देगा साहब। बहुत सारे काम, सभी के पास काम है ना, सभी को कुछ न कुछ करना है, सभी को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगर सपना टूट जाएगा तो कोई नहीं सुनेगा, सपना मन में जगाना चाहिए। टूटे हुए सपने की कौन सुने सिसकी, अटल जी की पंक्ति है ये। टूटे हुए सपने की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, ज़ाद नहीं ठारूंगा, गाल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। तो सीखिए ना, मोदी जी से सीखिए भाई। कहाँ देश था, कहाँ पहुंचा दिया, कहाँ देश था, कल्पना करो। मैं भाजपा का नहीं, मैं विधायक नहीं, मैं एक बुद्धिजीवी व्यक्ति के नाते आपसे बात कर रहा हूं। 10 साल पहले चले जाओ ना, देश की स्थिति क्या थी, आज देश कहां पे पहुंच गए। आप सब पढ़े लिखे लोग हो, सब योग्यतम व्यक्ति, सब यहाँ पे टैलेंट बैठा हुआ है, चाहे टीचर्स के रूप में, चाहे सरपंच के रूप में। दोनों की अलग अलग विधाएं हैं, दोनों एक टैलेंट है। लेकिन आप अकेले में बैठ के कल्पना तो करो, देश कहां पहुंच गया। कौन सी चीज ऐसी है जो आज गांव के गरीब मजदूर किसान को मोदी जी, योगी जी ने दे नहीं। कौन सी विधा ऐसी है जिसपे योगी जी का अटैक नहीं है। अपराध को जड़ समूल से नष्ट करके रख दिया। ये पछगवा हमने नहीं देखा क्या? आपके ही बीच का था, मोटरसाइकिल से आता था यहाँ अक्सर, यानी हमने नहीं देखा क्या?
अपराध का जनक था साहब पसगवा, डकैतों को आतंक था साहब पसगवा। पसगवा थाने में कोई पोस्टिंग नहीं चाहता था, एक वाबी कालखंड था, मैंने वाबी कालखंड देखा है। आज पसगवा थाने में पोस्टिंग कराने के लिए लाइन लगी है, अपराध नहीं रह गया। डकैती चोरी सारा सब कुछ, अपहरण सारा सब कुछ तो समाप्त हो गया। पसगवा से आगे बढ़ते थे, पुलिया पर पहुंचते थे, लूट लिए जाते थे, सब कुछ तो समाप्त कर दिया। तो कुछ सीखिए ना, मोदी जी से सीखिए, योगी जी से सीखिए। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा विधायक जी ने कौन सा ऐसा तीर मार दिया, लोग इतना भाषण दे रहे हैं। तो क्षमा चाहूंगा साहब, तीर मैंने भी मारा है, ऐसा नहीं है। इसलिए 5 वर्ष रहा हूँ, 5 वर्ष मैंने यह सोच करके काम किया कि अगली 5 वर्ष में विधायक नहीं रहूंगा, और पूरे 5 वर्ष अपना बेस्ट देने की कोशिश की। मैं काम गिनाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, आप नोट नहीं कर पाओगे। मैंने किताब छपवाई थी पहली बार। आप सब मोहम्मदी विधानसभा के निवासी हो, इधर के लोगों से चर्चा कर रहा हूं। आप सब मोहम्मदी विधानसभा के निवासी हो, आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने, मुझसे पहले के किसी विधायक ने अपने कार्यों की किताब छपवा कर अगर आपके बीच पहुंचाई हो तो मुझे बता दीजिए। मैंने बेलौश किताब छपवा करके आपके बीच बंटवाई थी, अपने कामों का प्रदर्शन आपके बीच किया था। और फिर इधर जीतने के बाद जब फिर आप लोगों ने जिता दिया तो मैंने कहा यह 5 वर्ष उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। आपके आशीर्वाद ने, योगी जी की कृपा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे मुझे प्राक्कलन समिति का सभापति बना दिया गया साहब। कोई जानता नहीं था प्राक्कलन समिति क्या होती है, आप लोग जानते थे क्या? आज आपके भाई ने पूरे प्रदेश में प्राक्कलन समिति को जन्मा दिया है लोगों को। पूरे 1 वर्ष पूरा हो गया, 1 वर्ष में किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, किसी को सस्पेंड नहीं होने दिया। सस्पेंड होने की स्थिति आई तो मैं उसके बचाव में खड़ा हुआ, उसको बचाया। मगर पूरा प्रदेश आज प्राक्कलन समिति की तरफ आंख उठा करके देखता है कि प्राक्कलन समिति भी कोई उत्तर प्रदेश विधानसभा की समिति है। हालांकि सबसे बड़ी समिति है उत्तर प्रदेश विधानसभा की, 25 सदस्य होते हैं। लेकिन लोगों का काम करने का मन नहीं था, काम करने का भाव नहीं था। मैंने आधा प्रदेश से मत डाला 1 वर्ष में, तमाम